नमस्कार दोस्तों, ई क्लस्टर चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं अंकुर ऑटोमेटिक के कंसेप्ट्स यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। आज हम जो टॉपिक लेके आ रहे हैं, व्हाई ट्यूरिंग मशीन नीडेड व्हेन फाइनाइट ऑटोमेटा, पुश डाउन ऑटोमेटा एंड लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा वर देयर। वो ये कह रहे हैं कि जब हमने फाइनाइट ऑटोमेटा देख लिया वो अवेलेबल था, उसके बाद हमने पुश डाउन ऑटोमेटा देख लिया वो अवेलेबल था, और फिर हमने जब लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा को देखा, हमने कहा वो भी आपके पास अवेलेबल है, तो फिर ट्यूरिंग मशीन की क्यों जरूरत पड़ी। दोस्तों, ये मैं ट्यूरिंग मशीन का पहला लेक्चर डिजाइन कर रहा हूँ कुछ फंडामेंटल्स स्टार्ट करने के बाद। फिर अगले लेक्चर में हम ट्यूरिंग मशीन की डेफिनेशन और उसका बेसिक कंसेप्ट समझेंगे, और तीसरे लेक्चर से उसके हम एग्जाम्पल्स को स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, समझते हैं कि हमें ट्यूरिंग मशीन की क्यों जरूरत पड़ी। तो दोस्तों देखिए, जैसे कि आपको पता है कि अगर हम बात करते हैं तो इनिशियली जो आपने टॉपिक स्टडी किया था वो था आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा। जो सबसे पहली मशीन आपने स्टडी करी थी, अगर आपको याद करें, वो था आपके पास फाइनाइट ऑटोमेटा। लेकिन फाइनाइट ऑटोमेटा की भी अगर आप बात करते हैं तो आपने इसमें डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नल एंड नेफे तीनों स्टडी किए थे। जब आपने फाइनाइट ऑटोमेटा स्टडी करी थी तो आपने देखा था कि फाइनाइट ऑटोमेटा की लिमिटेशंस थी। लिमिटेशंस क्या थी जो आपने नोटिस किया था कि जब हमने एक लैंग्वेज ली थी, फॉर एग्जाम्पल आपको एक लैंग्वेज ले लेते हैं, l which is equal to a to the power n b to the power n such that n is greater than 0, where जो अल्फाबेट है वो आपके पास है a, b, ठीक है। और इस लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो आप नोट करो कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ b है वो नंबर ऑफ a के इक्वल है। अगर आप नंबर ऑफ b की अगर हम बात करेंगे, जो नंबर ऑफ b है वो आपके पास नंबर ऑफ a के इक्वल है। तो जब ये इक्वलेंसी वाला केस आ जाता है, जहाँ पे हम देखें कि जैसे हम ये कह रहे हैं कि नंबर ऑफ b a के इक्वल है, इसका मतलब हम ये कह रहे हैं कि जितने आपके पास a होंगे उतने ही आपके पास b होने चाहिए। जब ऐसा केस आने लगा तो वहां पे आपका फाइनाइट ऑटोमेटा दैट इज DFA NFA आपके फेल होने लगे। क्यों? क्योंकि बेसिकली यहाँ पे रिमेम्बरिंग वाला कंसेप्ट आ रहा था। रिमेम्बरिंग वाले कंसेप्ट की हम बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे आपको काउंट करना पड़ रहा है एनी हाउ कि अगर A आपके पास लैंग्वेज में कोई स्ट्रिंग की अगर हम बात करते हैं तो उसमें अगर आपके पास 4 A हैं तो आपके पास 4 B होने कंपलसरी हैं, वही स्ट्रिंग आपकी एक्सेप्ट होगी। इसका मतलब आपको रिमेम्बर करना है कि आपके पास नंबर ऑफ एज कितने हैं, ठीक है। फाइनाइट ऑटोमेटा की लिमिटेशन ये थी कि उसमें मेमोरी अवेलेबल नहीं थी, ठीक है। जो मेमोरी थी वो आपके पास अवेलेबल नहीं थी। मेमोरी ना होने की वजह से वो रिमेम्बर वाले कंसेप्ट पे वर्कआउट नहीं कर पा रहा था। तो जब हम फर्दर लैंग्वेजेस की हम बात कर रहे थे तो वहां पे वो उसके लिए इश्यू हो रहा था और वो आपकी एक्सेप्ट नहीं हो रही थी। तो बहुत सिंपल टर्म्स में समझे तो उन्होंने एक कंसेप्ट डिजाइन किया कि बोले अगर हम मोबाइल फोन्स की तरह कि जैसे अगर आप फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर वो कह रहे हैं कि अगर हम मेमोरी ऐड कर दें, जैसे आप मोबाइल फ़ोन, आपको याद होगा कि इनिशियली ब्लैक एंड वाइट मोबाइल आया करते थे, उनकी मेमोरी लिमिटेड हुआ करती थी। उसके बाद उन्होंने कलर फोन्स पे आने शुरू हुए और कलर फोन्स की मेमोरी बढ़ गई, फिर मेमोरी कार्ड उन्होंने ऐड कर दिया, फिर वो स्मार्टफोन्स में आपके कन्वर्ट हो गए। तो वैसे वो कह रहे हैं कि अगर फाइनाइट ऑटोमेटा में हम मेमोरी ऐड कर दें तो कहीं ना कहीं जो रिमेंबर का इशू आ रहा था कि वो याद नहीं कर पा रहा था, उस प्रॉब्लम को यहाँ से उन्होंने सॉल्व कर लिया, ठीक है। बहुत सिंपल टर्म्स में अगर हम बात करें तो उन्होंने कहा कि सबसे पहली मेमोरी जो उन्होंने देखी दैट वाज नोन एज द स्टैक, मतलब फाइनाइट ऑटोमेटा है उसके साथ आपने अगर हम मेमोरी की अगर हम बात करते हैं तो उन्होंने स्टैक को एज ए मेमोरी लिया, और स्टैक को जैसे ऐसे मेमोरी लिया तो जो आपके पास मशीन बनी दैट वाज नोन एज द पुश डाउन ऑटोमेटा। जो आपके पास मशीन डिजाइन हुई थी वो आपके पास थी पुश डाउन ऑटोमेटा। जब पुश डाउन ऑटोमेटा आया तो पुश डाउन ऑटोमेटा से आप ध्यान दीजिएगा कि पुश डाउन ऑटोमेटा, जिसको हम शॉर्ट में PDA भी बोलते हैं, उसके थ्रू वो प्रॉब्लम्स जो या वो लैंग्वेजेस जो फाइनाइट ऑटोमेटा से कवर अप नहीं हो पा रही थी, वो लैंग्वेजेस जो फाइनाइट ऑटोमेटा से कवर नहीं हो पा रही थी, वो सारी लैंग्वेज आपका पुश डाउन ऑटोमेटा सॉल्व करना के थ्रू सॉल्व होनी शुरू हो गई, ठीक है। मतलब a to the power n b to the power n है, ये आपकी सॉल्व होनी शुरू हो गई, एंड फर्दर अदर लैंग्वेजेस भी थी वो आपके पास सॉल्व होनी शुरू हो गई। इनिशियली अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो जो पुश डाउन ऑटोमेटा जो मशीन डिजाइन करी थी उसका जो डिटर्मिनिस्टिक वर्जन था
उसकी अगर आप डिटर्मिनिस्टिक वर्जन की अगर हम बात करें, डिटर्मिनिस्टिक वर्जन की, तो आपने ध्यान दिया होगा कि उसके डिटर्मिनिस्टिक वर्जन से आपके पास ये a टू द पावर n b टू द पावर n ग्रेटर देन 0 वाली प्रॉब्लम तो सॉल्व हो रही थी, लेकिन जब हम पैलिंड्रोम पे पहुंचे तो वो वाली प्रॉब्लम आपकी सॉल्व नहीं हुई। जब हम पैलिंड्रोम पे पहुंचे, मान लीजिए अल्फाबेट आपके पास गिवन है a, b, और इस पे अगर आपने कोई पैलिंड्रोम कंसीडर किया जिसमें ऑड लेंथ और इवन लेंथ दोनों आ रही हैं, तो वो डिटर्मिनिस्टिक पुश ऑन ऑटोमेटा सॉल्व नहीं कर पा रहा था। तब उन्होंने उसके नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्जन की हमने बात करी, और जब नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्जन की हमने बात करी तो उसके थ्रू आपके पास ये वाली प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई, लेकिन ये आपकी डिटर्मिनिस्टिक वर्जन से सॉल्व नहीं हो पा रही थी। ठीक है, तो जनरली पुश डाउन ऑटोमेटा की जब हम बात करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि पुश डाउन ऑटोमेटा जो है का जो नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्जन है वो आपका डिटर्मिनिस्टिक वर्जन से ज़्यादा पावरफुल था, इसलिए पुश डाउन ऑटोमेटा एक तरह से आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन है। वही फाइनाइट ऑटोमेटा के डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्जन दोनों ही सेम प्रॉब्लम सेम लैंग्वेजेस को सॉल्व कर रहे थे, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के बराबर थी। और none of them you can say is more powerful than the other, that is DFA and NFA and NFA, all the three are equivalent because they are accepting the same languages, while in the case of push on automata the non-deterministic version is more powerful than deterministic version. Okay, that's why we say that push on automata is a non-deterministic machine. लेकिन जब हम इस लैंग्वेज पे आए, आप ध्यान दीजिएगा, जब हमने लैंग्वेज ली a to the power n, b to the power n, c to the power n, तो ये वाली लैंग्वेजेस जो थी जहाँ पे n ग्रेटर देन 0 आप लेके चल रहे हो, तो ये वाली लैंग्वेज जब आपने अल्फाबेट ले रखा है a, b, c, तो ये वाली लैंग्वेज की अगर जब हम बात करते हैं तो ये आपकी पीडीए से सॉल्व नहीं हो पा रही थी पुश ऑन ऑटोमेटा से। तो उन्होंने कहा कि अगर हम मेमोरी की फॉर्म में स्टैक की बजाय टेप का यूज करें, मैग्नेटिक टेप की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो भी अगर आप लिमिटेड यूज कर रहे हो, मतलब उतना ही यूज कर रहे हो जितना आपका स्ट्रिंग का साइज है, मतलब जो भी आप, जैसे अगर आपने स्ट्रिंग पास कराई इसी लैंग्वेज के लिए डबल ए, डबल बी और डबल सी, तो टेप आप इसी लेंथ का यूज करेंगे, इससे ज्यादा आप यूज नहीं कर रहे हैं। अगर आपने स्ट्रिंग पास कराई ट्रिपल ए, ट्रिपल बी और ट्रिपल सी, तो इसी लेंथ का 9 लेंथ का आप टेप यूज करेंगे, उससे ज्यादा आप टेप यूज नहीं कर रहे हैं। तो दैट मशीन वाज नोन एज द लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा। उस मशीन को उन्होंने बोला था लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा, शॉर्ट में इसको आप बोलते हो LBA। ठीक है, इसकी बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ कि ट्यूरिंग मशीन क्यों हमें पढ़नी पड़ रही है। तो ये वाली प्रॉब्लम्स जो थी, जो लैंग्वेज थी a to the power n, b to the power n, c to the power n, ये वाली प्रॉब्लम तो आपके पास सॉल्व हो गई लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से। यहाँ से आपको कुछ आपको चॉम्स्की हायरार्की की तरह ये लग रहा होगा, लेकिन मैं चॉम्स्की हायरार्की आगे डिस्कस करूंगा फर्दर डिटेल में, लेकिन फिलहाल बस ये बात कर रहा हूँ कि जिनको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं, वो सिंपल समझें कि जब फाइनाइट ऑटोमेटा में हम मेमोरी ऐड कर देते हैं तो वो बाकी की मशीन को डिजाइन करता है। मेमोरी में जब आप स्टैक का यूज करते हो, जब मेमोरी में आप स्टैक का यूज करते हो तो पुश डाउन ऑटोमेटा बनता है। पुश डाउन ऑटोमेटा के दो वर्जन है, डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक। पुश डाउन ऑटोमेटा बेसिकली आपकी नॉन डिटर्मिनिस्टिक मशीन है, इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा। डिटर्मिनिस्टिक वर्जन उसकी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पा रहा था, इसलिए हमें नॉन डिटर्मिनिस्टिक वर्जन की हमने बात करी थी और पैरेंट जैसी प्रॉब्लम से सॉल्व हो गई। लेकिन a to the power n, b to the power n, c to the power n आपका पुश डाउन ऑटोमेटा से सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तो आप टू स्टैक पीडीए, जिसको बेसिकली मिन्स्की थ्योरम भी कहते हैं, उसका आप यूज करते हो, लेकिन वो आपका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, जिसपे हम चर्चा अदर वीडियोस में करते हैं या कर चुके हैं या करेंगे, जैसा भी अभी हम देखते हैं, आगे भी चर्चा करेंगे उस चीज पर। उसके बाद क्योंकि ये इशू आ रहा था तो उन्होंने फिर ट्यूरिंग मशीन की बजाय अगर हम बात करें तो उन्होंने स्टैक की जगह टेप यूज किया, मैग्नेटिक टेप। इसकी डिटेल अभी हम ट्यूरिंग मशीन में स्टडी करेंगे और मशीन बनी आपके पास लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा अगर आप टेप लिमिटेड यूज कर रहे हैं। लेकिन लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से भी जब आगे हम बात करते हैं तो जब हम कुछ और प्रॉब्लम्स की हम बात करेंगे, जैसे आपने कहा अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, अगर आप बात करो मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, मैं अभी यहाँ सिंपल एग्जाम्पल की हम बात कर रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू नंबर्स, जैसे आपने कहा a मल्टीप्लाइड बाई b या 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, तो ये वाली प्रॉब्लम्स आपकी टेप के थ्रू सॉल्व नहीं हो पा रही थी जब टेप आप लिमिटेड लेके चल रहे थे, मतलब लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से। तो उन्होंने ये कहा कि अगर फाइनाइट ऑटोमेटा में हम टेप यूज करें लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड यूज करें,
आपने टेप पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं अप्लाई कर रखी है, आप पूरा का पूरा टेप जो इनफाइनाइट लेंथ का मान के पूरा यूज करते हैं, तो वो आपकी बनी ट्यूरिंग मशीन। ठीक है, तो क्योंकि जो ट्यूरिंग मशीन से पहले की मशीन्स थी, उन सभी मशीन्स की अपनी लिमिटेशंस थी। उस लिमिटेशंस की वजह से जब हम प्रॉब्लम का लेवल बढ़ाते जा रहे थे या न्यू न्यू प्रॉब्लम्स देखते जा रहे थे, तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व नहीं हो पा रही थी। तो उनके सॉल्व ना होने की वजह से फर्दर हमें उस चीज़ में आगे बढ़ना पड़ा और हमने ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करी, जो बेसिकली एलन ट्यूरिंग ने डिज़ाइन करी थी। ध्यान दीजिएगा, एलन ट्यूरिंग ने जो ट्यूरिंग मशीन डिज़ाइन करी है वो पीडीए, डीएफए और लीनियर बाउंडेड ऑटोमेटा से पहले लगभग 18 से 20 साल पहले ही डिज़ाइन कर दी थी। ये बाकी मशीन्स आपकी बाद में आई है 1950s के आसपास। ठीक है, कभी हिस्ट्री की मैं चर्चा करूंगा इनकी, तब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इनके बारे में, कैसे हम वर्किंग की हम बात करेंगे इस पे। फिलहाल ये लेक्चर मेरा सिर्फ इस बात पर था कि हम ट्यूरिंग मशीन क्यों पढ़ रहे हैं और रीजन क्या है। कुछ ये आपको चॉम्स्की हायरार्की की तरह सिमिलर लग रहा होगा, लेकिन चॉम्स्की हायरार्की को हम डिटेल में आगे फर्दर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर से हम ट्यूरिंग मशीन डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा हम डिटेल में ना जाते हुए। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों। आपको अगर मेरे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो आप उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।